नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के मौजूदा एलपीजी संकट की। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संकट है, इसकी सच्चाई क्या है? हर तरफ पूरे देश में गैस सिलेंडर के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें आखिर क्यों लगी हैं और इसकी असली वजह क्या है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ये कहानी है 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की। तारीख थी 13 मार्च, जगह पंजाब का बरनाला जिला। वो बस सिर्फ एक सिलेंडर के लिए सुबह से कड़ी धूप में लाइन में लगे थे, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद कार्डियक अरेस्ट से उसी लाइन में उनकी जान चली गई। और देखिए, ये कोई अकेली घटना नहीं है। भूषण कुमार मित्तल की कहानी तो इस संकट की उस भयावहता को दिखाती है जिसका सामना आज देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं। ये एक राष्ट्रीय कमी का एक मानवीय चेहरा है और जमीनी हकीकत वो तो दिल दहलाने वाली है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश से लेकर पुणे तक, मतलब देश के हर कोने में लोग बस एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। लखनऊ में तो एक आदमी इतना हताश हो गया कि वो सिलेंडरों से भरे ट्रक के आगे ही लेट गया। और तो और कई जगहों से सिलेंडरों की चोरी की खबरें भी आ रही हैं। इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं बल्कि इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। करीब 20 से 30% रेस्टोरेंट्स को अपना काम बंद करना पड़ा है। और जब ऐसी अफरा तफरी होती है तो एक काला बाजार पनपता ही है। कुछ शहरों में तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 6,000 रुपए तक पहुंच गई है। सोचिए, ये सरकारी रेट से 6 गुना ज्यादा है। ये दिखाता है कि लोग कितने हताश हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक वो जो सरकार बता रही है और दूसरी वो जो देश की जनता असल में महसूस कर रही है। तो एक तरफ है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जो संसद में कहते हैं कि घरेलू एलपीजी की कोई कमी है ही नहीं, ये सब तो बस पैनिक बाइंग की वजह से हो रहा है। और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, लंबी लाइनें, लोगों की मौतें और एक बढ़ता हुआ ब्लैक मार्केट। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इससे एक बहुत सीधा सा सवाल उठता है, अगर सच में कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार खुद ही ऐसे कदम क्यों उठा रही है जो एक गंभीर संकट की तरफ इशारा करते हैं? जरा इन सरकारी आदेशों पर एक नजर डालिए। घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, रेस्टोरेंट्स की सप्लाई को घटाकर सिर्फ 20% कर दिया गया, 2 बुकिंग के बीच का गैप 25 से 45 दिन कर दिया और जिनके पास पीएनजी कनेक्शन है उन्हें एलपीजी बुकिंग से ही बैन कर दिया गया। ये सारे कदम तो साफ साफ राशनिंग की तरफ इशारा करते हैं, जो कोई कमी नहीं वाले दावे के बिल्कुल उलट है। तो फिर इस संकट की असली जड़ क्या है? चलिए अब उन कारणों पर ध्यान देते हैं जिनकी वजह से देश इस हालत में पहुंचा। इसकी शुरुआत होती है एक जियोपॉलिटिकल घटना से। सबसे पहले इस समस्या का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। भारत में हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी मात्रा है जो करोड़ों घरों के चूल्हे जलाती है। और इस विशाल जरूरत का 60% हिस्सा हम बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत अपनी एलपीजी सप्लाई के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में चौंकाने वाली है। उस 60% इंपोर्ट का भी 90% हिस्सा सिर्फ एक रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो ईरान और ओमान के बीच में है। तो जब ईरान ने उसे बंद कर दिया तो भारत की आधी से ज्यादा एलपीजी सप्लाई एक झटके में रुक गई। लेकिन स्रोत का ये तर्क है कि असली वजह सिर्फ ये जंग या ये ब्लॉकेट नहीं है। असली वजह है सरकार की दूरदर्शिता में कमी और तैयारी का न होना। ये संकट दरअसल एक लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक नाकामी का नतीजा है। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस पूरी नाकामी को साफ साफ दिखाती है। पता है भारत के पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व में कितने दिन की एलपीजी है? 2 दिन से भी कम। सोचिए, 140 करोड़ लोगों के देश के लिए सिर्फ 48 घंटे का बफर, मतलब हमारी पूरी सप्लाई चेन रियल टाइम इंपोर्ट पे टिकी है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सप्लाई रुकी तो देश रुक गया। तब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? ये संकट खत्म कब होगा? चलिए अब भविष्य की संभावनाओं और जो भी समाधान है उन पर एक नजर डालते हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, अगला सिलेंडर कब मिलेगा? इस संकट का अंत कब होगा? और इसका जवाब कुछ बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल हालातों पर निर्भर करता है। स्रोत के मुताबिक 4 रास्ते हो सकते हैं। पहला, जल्दी से सीज फायर हो जाए, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। दूसरा, जो दूसरे सप्लाई के रास्ते हैं वो काम कर जाएं, लेकिन वो तो हमारी एक दिन की जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना सीज फायर के खुल जाए, ये भी बहुत मुश्किल लगता है। और चौथा, कि भारत और ईरान के बीच कोई खास समझौता हो जाए, लेकिन फिलहाल तो हर जहाज के लिए अलग अलग बातचीत करनी पड़ रही है। तो इन सभी बातों को देखते हुए जो सबसे रियलिस्टिक अनुमान है वो ये है कि ये संकट कम से कम और 4 से 8 हफ्तों तक बना रहेगा। इस बीच कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे जिन घरों में बिजली की सप्लाई ठीक है उनके लिए इंडक्शन कुकर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी है, वहां उसके लिए रजिस्टर करना एक समाधान है। ब्लैक मार्केट की शिकायत करना और घबराहट में आकर सिलेंडर जमा करने से बचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जमाखोरी से हालात और बिगड़ते हैं। और आखिर में इस संकट की सबसे दुखद हकीकत, वो महिलाएं जो उज्ज्वला योजना के बाद चूल्हे के धुएं से आजाद हुई थीं, आज वो वापस उसी पर खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। ये संकट सिर्फ गैस की कमी का नहीं है,
ये उन लोगों की जिम्मेदारियों में नाकामी है जिन्हें देश को ऐसी किसी भी हालत के लिए तैयार रखना था।